नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर यानी लाभ और हानि चैप्टर कर रहे हैं। और ये आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस चैप्टर का वीडियो नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 आप कह सकते हैं। इसके 3 पार्ट मैं आपके लिए ला चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट जरूर देखें। उसमें क्या है, जो बाकी क्वेश्चन है, एक सीरीज चल रही है, उसमें मैंने सारे टाइप आपको बता रखे हैं और अब हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन की। और आप सभी को बताइए, इन सारे एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो लाया हूँ मैं आपके लिए, उसमें क्या कह रहा है, देखिए। ए ने बी ए वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 15% हानि पर बेच दिया। यदि ए ने उसे सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचा तो ए को क्या मिलेगा। इसमें थोड़ा लॉजिक है, समझने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है लेकिन इसमें एक छोटा सा लॉजिक है। कहने का मतलब है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, पूछा ये है कि अगर ए डायरेक्ट सी को बेचता और उस रेट पर बेचता जिस रेट पर बी ने सी को बेचा, ये वाला रेट यहाँ होता, तो ए का प्रॉफिट क्या होता। ठीक है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे इसे, आइए देखते हैं। जो इसमें मेन बात थी मैंने आपको बताई, अब आइए देखते हैं करेंगे कैसे। पहले मान लीजिए कि एक ए को जो मिला था वो 100 रुपये का था, ठीक है। ए ने एक वस्तु की कीमत माना 100 रुपये रखी, ठीक है। उसके बाद ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट के साथ में, और ये 100 है, तो 20% 20 हो जाएगा, ये प्लस होके बी के पास आ गई 120 रुपये की। यानी ए ने 120 100 रुपये वाली चीज 120 रुपये में बेच दी बी को। अब बी ने सी को कितने में बेची, 15% हानि के साथ, लॉस, ठीक है। अब 120 का 15% परसेंटेज निकाला मैंने आपको बताया ही है। आप परसेंटेज वाला चैप्टर भी मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, आप जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 36, यानी 18 हो गया ये। तो इसका मतलब क्या है, -18 होगा। 120 का 15% 18, जब ये माइनस होगा तो सी को कितने में मिला, ये 102 रुपये का, ठीक है। अब ये मिल गया 102 रुपये का। अब ये पूछा क्या है इसमें कि अगर यदि ए डायरेक्ट सी को बेचता बी ने जिस प्राइस में सी को बेचा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए बेचता सी को 100 वाली चीज डायरेक्ट 102 रुपये की, ठीक है, ये पूछा है। तो ए का लाभ क्या होता, 2 रुपये का। ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहां से 2 रुपये, ठीक है। अब यहां देखिए, 2 रुपये का लाभ हो रहा है ए को कितने पर, 100 पर, तो जो लाभ परसेंट हो जाएगा पी परसेंट, वो कितना हो जाएगा, 2%। भाई 100 इसलिए तो मानते हैं हम कि जिससे कि निकालने में दिक्कत ना हो हमें। भाई 100 का 2 मतलब 2 जो है 100 का कितने परसेंट है, 2% है, तो हमारा जो है यही आंसर हो जाएगा, और ये हमारा होगा सेकंड वाला, ठीक है। इसमें यही जो मेन लॉजिक था ये वाला, कि ये आपको समझना है। ए ने सी को बेचा तो, लेकिन उस मूल्य पर बेचा जिस मूल्य पर बी ने सी को बेचा था। बी ने सी को कितने में बेचा था, 102 रुपये में, यहां से लिया हमने।
और अगर 100 उसे 100 मतलब ए बेचता डायरेक्ट सी को 102 रुपये में, तो क्या फ़ायदा होता? यही पूछा गया है इसमें। बस ए ने बी को, बी ने सी को, और 100 से हमने निकाल लिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टायर 1 का क्वेश्चन है ये, टायर 1। ये आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 12 किलोग्राम आलू 63 रुपए के बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है। 50 किलोग्राम आलू अगर 247 रुपये 50 पैसे में बेचे तो लाभ या हानि बताइए। ठीक है, मतलब जो ये हमारा एक तो एसपी है, 12 केजी का एसपी, ये है 63 रुपये। ठीक है, तो 5% लाभ मिल रहा है, यानी ये सीपी का 105% है। ठीक है, 63 है, मतलब अगर 100 का खरीदा तो ये 105 के बराबर है 63। तो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा हमारा 63105 इंटू 100। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 21 और 20, ये 3 बार, तो सीपी आ जाएगा 60। इसका मतलब क्या है? 60 रुपये में वस्तु खरीदी गई थी और बेची गई 63 रुपये में। अब 60 रुपये में खरीदी गई थी, ठीक है, 12 केजी, तो 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का सीपी वो हो जाएगा 60/12, 5, यानी 5 रुपये 1 किलो का मूल्य है पर किलोग्राम। ठीक है, अब बेचता कितने में है वो? यदि मतलब बेचा तो इतने में है 5% लाभ के साथ में, अगर वो इतने में बेचता 50 केजी 247 रुपये 50 पैसे में, तो 1 केजी कितने का पड़ेगा? बेचा 247.50/50। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे 2 पॉइंट लगा दें इधर, या फिर ऐसे कर लीजिए आप, 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20, 5 में 45 और 5 में से 25, तो आ जाएगा ये 4.95, क्योंकि जीरो है ना तो 1 पॉइंट इधर आ जाएगा ये जीरो का। अब देखिए सीपी है 5 रुपये और अब बेचने को कितने पे कह रहा था? 4.5 रुपये पर केजी। ठीक है, तो अब बताइए फायदा कितना होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा कहाँ होगा, नुकसान हो रहा है, लॉस। भाई 5 रुपये वाली चीज अगर वो बेचता 4.95 में तो नुकसान ही होगा, 5 पैसे का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब तो यही लॉस परसेंट बताना है, तो क्या हो जाएगा 0.05/5 इंटू 100, 100 से ये कट और 5 एक कम 5। ठीक है, तो इसे 1% की हानि हो जाती, ये 1% की हानि। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है हमारे पास, 3 स्टेज में आएगा इसका आंसर। पहले तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने एसपी दिया है, सीपी निकाला हमने, वो आया 60। ठीक है, सीपी आया 60 के बाद में हमने निकाला 1 केजी का सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस 5 रुपये आया, लेकिन जो बेचने को बोल रहा है वो दूसरी कंडीशन में, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है 50 केजी 247 रुपये 50 पैसे का, तो उसके हिसाब से 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपये 95 पैसे। ठीक है, 4.95। अब देखिए जब वो 5 रुपये वाली चीज़ 4 रुपये 95 पैसे बेचेगा तो उसे 5 पैसे का लॉस होगा। अब यही लॉस परसेंट में निकालना है। अब मैंने आपको बताया है पहले भी कि लॉस परसेंट, जब किसी चीज़ का परसेंट निकाला जाता है तो किस पर निकाला जा रहा है, वो
डिनोमिनेटर में आता है यानी हर में आता है, और जो निकाला जा रहा है वो अंश में आता है। तो 0.05 तो हमने यहाँ लिख दिया ये, ठीक है। और उसके बाद में 5 से हमें कंपेरिजन करना है तो 5 नीचे लिख दिया, बस परसेंटेज निकाल लिया हमने, 1% आ गया हमारा आंसर ये, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 घड़ियों की लागत का अनुपात जो है 16 और 23 है, ठीक है। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है और दूसरी की 470 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब दोनों घड़ियों की लागत का अनुपात 11:20 है, दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत का ये, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पे हम अनुपात से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा नहीं है, और दूसरा क्या है, अगर अनुपात से करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसे हम x मान के कर लेते हैं, ठीक है। तो माना लागत जो है कितनी है, 16x पहले की और दूसरी की कितनी है 23x, ठीक है। अब ये कहता है इसकी 10% अगर बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, अब बताइए 16 का 10% क्या होगा, सीधा है 10 से भाग दे दो, उसका 10वां हिस्सा 1.6, तो ये कितना हो जाता है 1.6x, और इसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है +477, यानी ये हो जाएगा +477, ठीक है। तो इनका अनुपात 11:20 हो जाएगा, यानी हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा, जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 116 प्लस ये 16 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी अगर हम यहाँ ऐड करते पहले इसे 16 प्लस 16x प्लस, ठीक है। अब जो बनेगा ये बन जाएगा इक्वेशन हमारी 16x प्लस 1.6x अपॉन 23x प्लस 477 इज इक्वल टू 11/20। ये रेशियो हमें दे रखा है, ठीक है। ये रेशियो हमें दिया हुआ है, कैसे, हमने पहले में तो 10% की बढ़ोतरी कर दी, 16x का 10% 1.6x, और दूसरे में 470 रुपये की बढ़ोतरी कर दी, और उन दोनों का जो रेशियो है वो है 11:20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 17.6x, ठीक है। अच्छा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर और ये, और फिर एक मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 की हो जाएगी 23x प्लस 477 में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो एक जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ये, और इसका जो है 12 15 352 x इज इक्वल टू 11×3 = 33, 11 की मल्टीप्लाई इन दोनों में, ठीक है। 33 11 × 22 3 25 x प्लस 11 की तो 470 में करेंगे तो आ जाएगा 5247। अब ये इधर आ जाएगा, ये माइनस होगा, तो जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा 352 माइनस 253 यानी 99, x इज इक्वल टू 5247। अब देखिए यहाँ क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5247 अपॉन 99। अगर हम इसे 11 से काटें या 9 से पहले, 9 एकम 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और 9 तिया 27, 11 से 11 पचे 55, 11 53 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत, प्रारंभिक लागत सेकेंड वॉच की, सेकेंड घड़ी की, उसकी कितनी है 23x, 23x यानी 23 गुणा 53, ये आ जाएगा 1219, हमारा आंसर 1219 रुपये, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड वाला। इसमें क्या करना था हमें, ये सारे आपके ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बता दूं CGL मेंस,
ठीक है, तो आप सीरियल मेंस का क्वेश्चन है तो आप समझ ही गए होंगे कि थोड़ा सा तो टेक्निकली लॉजिकली तो रहेगा ही थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या था, बस दो ही चीज़ें करनी थी हमें, उसके बाद इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन अगर बन गई तो आप सॉल्व तो कर ही लेंगे। इक्वेशन बनाने में ये था कि 16x फिर उसका 10% बढ़ोतरी, यानी 16x का 10% कितना होगा, 1.6x, वो ऐड हो गया। फिर बटे में 23x प्लस 477। अच्छा, इसमें डायरेक्ट आप इसलिए नहीं कर पाएंगे रेशियो से, क्योंकि एक में बढ़ोतरी परसेंटेज में दी है ये, और एक में रुपए में दी है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हमें x मानना ही पड़ेगा। अब हमने x मानी 23x प्लस 477 और दोनों का रेशियो 11:20 है। बस इसे सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसमें प्रारंभिक लागत तो यही है ना। अगर पहले की पूछता तो 16 है, इसमें x की वैल्यू पुट करते। सेकंड की पूछी है इसलिए इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो इससे बस आंसर आ गया हमारा 1219। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु को जो कि 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होता तो 30% लाभ हो जाता। अगर 20% लाभ बेचने के लिए उसे कितने पर बेचना पड़ेगा। ये भी आपका लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक लाइन वाले क्वेश्चन नहीं है, आपको लॉजिक से करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। बस शॉर्ट ट्रिक आप कैलकुलेशन में निकाल सकते हो, छोटे छोटे स्टेप में आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। अगर कोई कहे कि आप इसे 2 लाइन में क्वेश्चन में कर दोगे पूरा, तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कोई हमारे पास वस्तु है, उसका लेट सीपी जो है स्टार्टिंग का वो 100 है। ठीक है, अब जो 100 की वस्तु थी, मैंने आपको बताया 100 क्यों मानते हैं। अब देखो 12% निकालना है, डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं लाभ को प्लस लिखता हूँ, हानि को माइनस लिखता हूँ, ये तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। सॉरी, 12 रुपये है ये, तो 12 रुपये जो है अब इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी 112। 100 रुपये वाली चीज 112 में बेची गई। अच्छा, अब क्या कहता है, अगर 10% कम हो जाए, 100 का 10% कितना होगा 10। अगर अब सीपी 90 हो जाए, ठीक है, और उसके बाद में 5 रुपये अधिक होता, 5 रुपये अधिक, 5 रुपये को आप साइड में रखिए अभी, और लाभ कितने का हो जाता, 30% का। अब ये बताइए 90 का 30%, 90 का 30% आप माइंड में करेंगे, 19 to 30/100, एक जीरो दोनों कैंसिल होते 27, यानी ये हो जाएगा 27। 90 का 30%, तो 27 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 117, यानी ठीक है। आपको परसेंट निकालना तो आएगी, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। भाई हमें पता है 90 का 30% निकालना है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी और 100 से भाग होगा। 100 से भाग होने का मतलब एक जीरो इससे कैंसिल, एक जीरो 90 वाले से कैंसिल, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 30% लाभ के साथ में जो वस्तु हमारी 100 रुपए की थी, वो 10 रुपए कम में खरीदी, 10% कम में खरीदी अगर, और उस पर 30% का लाभ भी ले लिया ये, ठीक है, तो वो वस्तु हो गई 117 रुपए की। 117 की हो गई भाई, 10% कम में खरीदी और 27 रुपए का लाभ, यानी 30% का लाभ भी लिया, 117 की हो गई। तो अब ये बताइए कितना अधिक हुआ मूल्य, 5 रुपये 75 पैसे, लेकिन हमारा कितना हो रहा है 5। ठीक है, 100 मानने के अकॉर्डिंग 5 रुपये हो रहा है, लेकिन उनका क्या हुआ है, क्योंकि हमने तो 100 माना है, अब वो 120 140 180 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे 100 के अकॉर्डिंग, मानने के अकॉर्डिंग आया 5, तो वही 5 बराबर रख देंगे हम 5.75 के। ठीक है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 5.75/5 इंटू 100, ये कैंसिल जीरो से ये, तो ये आ जाएगा हमारा 1 कम 5, 5 1 कम 5 और 5 से 25, 115 100, यानी हमारा जो सीपी था, रियल सीपी, वो कितना था 115, और हमें चाहिए 20% का लाभ, तो हम इस पे 120% निकाल लेंगे, इसका सीधा सा है। 20 पंजे 100 और 20 छक्के 120, 5 से 23 बार, ये नहीं आ जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, तो 138 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 138 रुपये में बेचना पड़ेगा अगर 100 रुपये का सामान है तो।
जो भी हो उनका मूल्य कुछ भी रहा हो, हमें उससे क्या, लेकिन वो मूल्य हमने निकाल भी लिया था। उनका जो सीपी था ना, वो सीपी था 115, रियल सीपी जो था। ठीक है, फिर से देखिए एक बार इसे, हमने 100 रुपये माना, 100 रुपये पे 12% का प्रॉफिट दे दिया भाई, उसने प्रॉफिट लिया। ठीक है, फिर 112 में बेच दी वस्तु। अब क्या कहता है, अगर इफ 10% कम में खरीदता, 10% लेस सीपी, और 30% का लाभ ले लेता, 30% प्रॉफिट। ये 30% अगर प्रॉफिट ले लेता वो, तो कितने कितने में बिकती वो वस्तु, 117 रुपए की बिकती। जो वस्तु 100 रुपए की थी, उसने 10% कम पे खरीदी, 90 में खरीदी, और 30% ने 27 रुपए का लाभ। अब आप कहेंगे 30% 27 कैसे हो गया? 30% 27 इसलिए हो गया क्योंकि हमें न्यू, जो नई सीपी है उस पर निकालना है, ना कि 100 पे निकालना। 90 का 30% निकालेंगे 27 ही आएगा। अब उसके बाद में हमने क्या किया, इसमें 170 रुपये हो गया बेचने पे, और वो अगर 112 में बेच लेते पहले, 117 में बेचा, तो 5 रुपये का फायदा हुआ यहाँ पे। लेकिन रियल जो प्रॉफिट है वो है 5 रुपये 75 पैसे का। इसका मतलब क्या है, जो 100 रुपये था वो 115 था, हमने गलत माना था। ठीक है, अब यहाँ पे सीपी निकाल लेंगे, सीपी तो निकाल लिया खैर 115। अब जो है क्या होगा, इसमें निकालेंगे 20% लाभ पाने के लिए कितने में बेचना चाहिए, तो 120% निकाल लो आप, सीधे सीधे 138 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, टायर 2, टायर 2 बोलते हैं, या मेंस आप कुछ भी कह लीजिए, मेंस या सीजीएल टायर 2। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत के खरीदे। ये एक में उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे में 10% की हानि हुई। राम को कुल क्या क्या लाभ हुआ, तो मैं आपको यहाँ बताऊं, जब लाभ और हानि इक्वल हो, ठीक है, परसेंटेज रखा हो दोनों का, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं m²/100, और 10 का स्क्वायर/100 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये 1% की हानि, हमेशा हानि होगी। आप ये नोट कर लीजिए, नोट, ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे आपको हानि होती कैसे है। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, आपने 10% प्रॉफिट लिया, इसे बेच दी 110 में। ठीक है, फिर 10% का लॉस। ठीक है, 10% का लॉस भी हुआ, तो 110 का 10% कितना होगा, 11, माइनस जब 11 करेंगे तो 99 हुआ ना, 1 रुपये यानी 1% का लॉस। अब बाई चांस मैं कहता हूँ आपने पहले 10% घटा दिए, तो 10% घटेगा -10 होगा, ये आ जाएगा 90। उसके बाद आपने 10% बढ़ा दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस ये हो जाएगा 19। अब भी देखिए आप 1% का लॉस फिर भी हो रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा कि इस केस में आपको हमेशा लॉस और लॉस ही होगा, लॉस ऑलवेज। ठीक है, आप ये तो आप एकदम से कहीं भी कर सकते हैं। आपको अगर 2% दिए हों, 10% का लाभ 10% की हानि, तो राम को कुल मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में क्या होगा, आप अगर वो ऐसे देखेंगे तो कहेंगे 10% का लाभ हुआ, 10% की हानि हो गई, तो ना ना हानि हुई ना लाभ हुआ, ये वाला चले आएंगे। लेकिन ये गलत है, 1% की लॉस होगी हमेशा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आप देखिए ये टायर 2 का क्वेश्चन है, इसीलिए टायर 2 में पूछा गया है, क्योंकि सबको पता है, जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं होगा या नया नया तैयारी करने आए होंगे, वो ऐसे लगा के चले आएंगे। ठीक है, तो इस केस में हमेशा 1% का नुकसान ही होता है, हमेशा हानि होती है 1% की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी टायर 2 का क्वेश्चन है, सीरियल। ठीक है, सीरियल टायर 2 का क्वेश्चन है।
अब इसमें कहा क्या है, देखिए एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 23% लाभ और कुछ बाकी का हिस्सा 33% लाभ पर बेच दिया। कुल 27% का लाभ हुआ, 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। आपको ध्यान होगा परसेंटेज में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे आपको, बस लैंग्वेज चेंज है थोड़ी सी। आप यहाँ पे देखिए टोटल तो 22 है, ठीक है, मान लिया 22 केजी, लेकिन जो लाभ है देखो दोनों लाभ पर बेचे जा रहे हैं, तो हम इसे एलिगेशन मेथड लगा देंगे एकदम से। एलिगेशन मेथड कैसे, 23% लाभ और 33% लाभ, लेकिन जो रिलेटेड लाभ है कुल वो 27% लाभ है, बस हो गया। ये आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 3:2। तो 3:2 यानी 5 बराबर। 5 बराबर 22 केजी, कुंटल है ये तो, ठीक है, केजी नहीं है, तभी मैं कहूँ आंसर में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ये केजी नहीं क्विंटल है, आप भी ध्यान रखिएगा। क्विंटल, क्विंटल का मतलब होता है एक क्विंटल में 100 केजी, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 2200 केजी। अब यहाँ पे हम रख देंगे 22, तो एक क्या आ जाएगा 440 के बराबर। और पूछा क्या है 33% लाभ वाला, ठीक है, ये वाला 33% नहीं 2, ये है 33% लाभ वाला। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 880 किलोग्राम, ये, या 880/1000 यानी 100, ये हो जाएगा 8.8 क्विंटल। यहाँ किलोग्राम में है तो यहाँ पे आंसर आप किलोग्राम में लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्विंटल में बाई चांस दिया हो तो आप इसे 100 से भाग कर देंगे तो क्विंटल में आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये एलिगेशन मेथड होता है, ये सबसे अच्छा सटीक मेथड माना जाता है, जहाँ पे आपको दो चीजें दी हुई ये और बीच का जो रिजल्टेंट हो वो इन दोनों के बीच में हो। जैसे 27 क्या है, 23 से तो बड़ा है लेकिन 33 से छोटा, इससे बाहर से नहीं आएगा कि क्या पता 23 से छोटा हो, 22 हो या 34 हो, ऐसा हो तो पहली बात तो होगा नहीं, अगर ऐसा है कहीं किसी क्वेश्चन में तो एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार है 10% लाभ पर चावल बेचता है, वास्तविक तौल 30% कम बाट का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए अगर वो 10% लाभ पर बेचता है और अगर कम नहीं देता तो सीधा सीधा लाभ 10 ही हो जाता है उसका, लेकिन वो कम देता है, मतलब वस्तु कम देता है तो वहां भी लाभ हो गया, और पैसे भी ज्यादा ले रहा है तो वहां भी लाभ हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए 100 रुपए है, सीपी 100 है माना, ठीक है, लेट। अब देखिए 100 वाली वस्तु को वो कितने में बेचता है, 110 रुपए, 10% प्रॉफिट के साथ, तो 10 रुपए हो गए, ठीक है। अब देखिए वो बाट का 30% कम बाट का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब क्या है, कम बाट 30%, इसका मतलब यह है कि जो 100 देना चाहिए था वो 30 कम यानी 70 रुपए की वस्तु देता है, वो आपको देता तो 70 रुपए की वस्तु है और रेट लेता है 1 किलो का, वो भी 10 रुपए बढ़ाकर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो सीधे सीधे यही हुआ कि आपको वो 70 रुपए की वस्तु 110 रुपए में बेच रहा है। भाई आपको लग रहा है कि मुझे 100 रुपए वाली वस्तु 110 में बेच रहा है, चलो कोई नहीं, भाई दुकानदार है बाहर से लाया होगा तो उसे भी 10 रुपए कमाने हैं, 10 रुपए कमा लिए उसने, तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन वो तौल में भी कम करता है, बाट कम इस्तेमाल करता है, 30% कम, यानी जो 100 रुपए का सामान था वो आपको 70 वाला ही देता है। मतलब अगर किसी को 100 ग्राम
दिखा रहा है कि 100 ग्राम का बाट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो 70 ग्राम का ही बाट है। यानी 70 ग्राम देकर आपको 100 ग्राम का पैसा ले रहा है, वो भी 10% एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या है, टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा उसके लिए, तो सीपीए हो गया और जो सीएसपी है ये हो गया। तो जो उसका प्रॉफिट है वो हो जाएगा 40। ठीक है, प्रॉफिट तो हो जाएगा 40, लेकिन किस पर, तो प्रॉफिट जो परसेंट बनेगा वो 100 पर नहीं बनेगा, वो 70 पर बनेगा, क्योंकि सामान तो 70 का ही दे रहा है ना, वो 100 से तो मतलब ही नहीं है, और दे रहा है 110 में। ठीक है, तो इस पे निकलेगा हमारा प्रॉफिट 40/70। इसे करेंगे तो 400/7, यानी 7×5 = 35 और 7×49 1/7% का, 57 से ही 1/7 यानी 57 1/7 का परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसे। अगर वो कि आपको बाट कम नहीं तोलता, आपको 100 ग्राम की जगह 100 ग्राम ही देता, तो केवल 10% का लाभ होता। लेकिन वो 30% बाट भी कम रख रहा है। इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम की जगह आपको 70 ग्राम दे रहा है और पैसे ले रहा है 100 ग्राम के 110 रुपए। तो यहाँ से हो गया कि आपको 70 रुपए वाली वस्तु दे रहा है आपको 110 रुपए की, तो 40 का प्रॉफिट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, आसान सा ही क्वेश्चन है, ये भी टायर सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, और पिछला वाला भी टायर 2 का क्वेश्चन था। ये सब सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, तो अगर आपने इसे कर लिया तो इससे बाहर तो आना नहीं है कहीं। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीटेडली पूछे जाते हैं, या तो वैल्यू वाला होगी या लैंग्वेज चेंज होगी। ठीक है, लेकिन पूछे ऐसे ही क्वेश्चन जाएंगे आपके। इस क्वेश्चन में क्या है, राहुल 400 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है और 500 में बेच देता है। ठीक है, क्रय मूल्य के प्रतिशत और फिर बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में उसके लाभ के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो राहुल के लिए सीपी कितना है, 400, और बेचता कितने में, एसपी 500, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का, 100 का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें आप समझिए पूछा क्या है, जो प्रॉफिट है एट सीपी और प्रॉफिट एट एसपी, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है उसने। ठीक है, इसे आप साइड में रखिए, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इसे समझ पाएंगे तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना अगर आपको आता हुआ भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन टायर 2 में आया हुआ है। इतना आसान भी नहीं आता टायर 2 में क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक तो लगेगा ही उसमें। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। तो पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज एट सीपी, सीपी पर, यानी 100/400 इंटू 100 कितना आ गया, ये 4 बार, यानी 25% आ गया। यानी क्रय मूल्य पर जो लाभ हुआ उसे वो आया 25%। अब P% एट एसपी, यानी जितने में बेचा उस पर लाभ क्या होगा, एसपी कितना है 500 इंटू 100 5, और ये आ गया 20। ये देखिए आप दोनों अलग अलग आए। जब उसने बेचा सीपी पर, मतलब बेच दिया, तो 100 का तो लाभ हुआ ही था। अगर प्रॉफिट को निकालेंगे आप सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर, रियल प्रॉफिट तो यही है उसका 25%। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि आपको बिक्री मूल्य पर उसका लाभ परसेंट क्या है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ परसेंट बस कुछ नहीं करना आपको, जो जिसके रेफरेंस में आप निकाल रहे हो, जो बटे में रखना है, वो आपको वहां पे एसपी रख देना है, सेलिंग प्राइस 500 बस, तो आ जाएगा 20%। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, लाभ डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो गया दोनों के बीच में, 25% माइनस 20%, तो जो आंसर आ जाएगा हमारा आ जाएगा 5%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चीज को कि क्वेश्चन तो आसानी पूछे जाते हैं, लेकिन लॉजिकल पूछे जाते हैं और लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको टाइम लगेगा वहाँ पे सॉल्व करने, ऐसा नहीं कि बस एक शॉर्ट ट्रिक लगाया और एक लाइन में आंसर, वो तो कहने की बात होती है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या लग सकती है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ये लग सकती है कि भाई हमें पता है 100 का लाभ है 400 पे, यानी चौथाई लाभ हो रहा है, तो सीधा 1/4 यानी 25%। यहाँ 1/5 आया तो सीधे 20%। ये आप लिख सकते हैं कि मैंने आपको
परसेंटेज जिस दिन चैप्टर हमने किया था उसमें पहले ही वीडियो में हमने इस बारे में बात की थी कि कुछ डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं हमारे पास, जैसे आप कह लीजिए 1/5 20%, 1/4 25%, 1/6 16 से ही 2/3%, ठीक है, 1/8 12 से ही 2/5%, ठीक है, सॉरी 12 से 1/2%, और ऐसे ही 1/3 33 से 1/3%, 1/2 50%। तो ये सब है, ये सब आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और तो कॉन्सेप्ट भी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है टाइम इसलिए लगा ज़्यादा क्वेश्चन करने में क्योंकि सारे जो है सीजीएल मेंस के क्वेश्चन थे ज़्यादातर, एक आध दो क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और बताइएगा कहीं प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप मेंशन कीजिए क्वेश्चन नंबर और उसका जो प्रॉब्लम है वो बताइए। आप शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। प्रॉफिट तो उन्हें भी होना चाहिए ना आपका दोस्त होने का। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले एकदम, कैसे, इमीडिएटली जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ में जो आ सकते हैं या जो आए हुए क्वेश्चन है एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसके जो पुराने वीडियोज हैं, मतलब पार्ट 4 है ये, पार्ट 3, पार्ट 1 1 2 और 3, इसका जो आपका वीडियो के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो का लिंक और वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं उस वीडियो पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।